हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कंटिन्यूअसली आपके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक भाग है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लास आप सभी उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो विद्यार्थी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहा है, सेकेंड ग्रेड की कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हो, चाहे आपके आरएएस की कर रहा हो, एसआई की कर रहा हो। इसके अलावा जहां कहीं भी आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन सिलेबस में मेंशन होता है, वहां सभी जगह पर काम आने वाली ये क्लास है। वैसे ये सभी के सभी नोट्स आपके बता दूं कि ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए नोट्स हैं, जिसके अंदर हम काफी डिटेल में बात कर रहे हैं। अगर आपने पहली क्लास से और हमारी जो अंतिम क्लास होने वाली है वहां तक के कंप्लीट अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नोट्स बना लिए और आपने सभी टॉपिक्स को समझ लिया, तो यकीन मान के चलिए कि आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि आप जो है से हो। आपको बता दूं, जैसे ही अभी चंद्रयान 3 छोड़ गया, तो काफी बच्चों को ये चीजें समझ ही नहीं आई होगी। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रखी होगी, लेकिन कि ये जो चंद्रयान 3 है, ये कैसे लॉन्च होता है, क्या होता है, ये कैसे ऊपर जाता है, ऊपर जाने में कौन से इसके नियम लगते हैं इसमें, वो सब चीजें आपने जो है पढ़ी होगी लेकिन रटी थी। मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अवेलेबल करवा रखे हैं। ये सब कुछ बता रखा है कि कैसे आखिर ये उपग्रह जो है ऊपर की ओर पहुंचते हैं। और जो आज आप ये नाम सुन रहे हो कि हमारे जो चंद्रयान 3 है उसको जीएसएलवी से छोड़ा गया। अब ये जीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है, ये होता क्या है? इसको हिंदी में प्रक्षेपण यान कहते हैं। अब ये प्रक्षेपण यान कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके जो अलग अलग 4 चरण बताए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्रायोजेनिक इंजन जो यूज हुआ है सी, वो क्या होता है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपनी भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसी के बारे में। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में कंप्लीट बातें कर ली थी। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 की अगर मैं बात करूं, तो चंद्रयान 3 जो है ये आपके नोट्स में, इसमें कुछ चीजें आप मेंशन कर लेना, क्योंकि मैंने जो है ये नोट्स पहले से बना रखे थे। तो इसको जो है आप इसमें अपडेट कर देना। मैं जो जो चीजें अभी लिखवाऊंगा वो सभी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, चंद्रयान 3 जो है वो आपके चंद्रयान 2 का ही उत्तराधिकारी है, यानी कि जो चंद्रयान 3 हमने छोड़ा था उस चंद्रयान का ही एक अपडेटेड वर्जन हम कह सकते हैं। चंद्रयान 3 जो है छोड़ा गया था, और जिसने आप लोगों को पता होगा कि सफलता भी प्राप्त कर ली है। अब अगर बात करूं मैं चंद्रयान 3 की, तो पहले इसे जो है छोड़ा कब गया है, तो इसे छोड़ा गया है आपके 14 जुलाई को। कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई को छोड़ा गया था। और 23 अगस्त को इसने सफलता भी प्राप्त कर ली है। तो लॉन्चिंग डेट LD आप लिख लेंगे 14 जुलाई 2023। ठीक है, समय याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सक्सेसफुली ये जो है चंद्रमा पर पहुंच गया, यानी सक्सेसफुली डेट SD लिख रहा हूं 23 अगस्त। कब? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये दो डेट आपको याद रखनी है कि ये 14 जुलाई को छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त को इसने जो है सफलता प्राप्त कर ली। 41 दिन 41 डेज की इसकी यात्रा रही है। 41 डेज के अंदर इसने जो है अपनी सफलता सुनिश्चित कर ली है। ठीक है, और इसकी सफलता की खुशी आप सभी लोगों ने लाइव देखी भी थी। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमने लाइव किया था कि किस प्रकार से आखिर जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऊपर लैंड हुआ और उसने पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम लहराया। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चंद्रयान 3 की पूरी जो है
क्या करने लग जाएं, पीएचडी करने लग जाएं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ही आपको याद रखनी है। तो लॉन्चिंग डेट और इसकी सक्सेसफुली डेट याद रखनी है। इसके बाद में इसके अंदर जो है आपका लैंडर और रोवर दोनों शामिल होंगे। किसके अंदर, चंद्रयान 3 के अंदर। तो चंद्रयान 3 के अंदर जो लैंडर है वो और जो रोवर है वो कौन सा यूज किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो लैंडर है वो तो हमारा विक्रम यूज हुआ है। कौन सा लैंडर यूज हुआ है, विक्रम लैंडर इसके अंदर यूज हुआ है। आप यहां लिख लेना लैंडर के नीचे विक्रम लैंडर। और अगर रोवर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर जो है वो यूज किया गया है। लैंडर और रोवर क्या होते हैं ये चीजें मैं आपको पीछे की क्लासेस में बता चुका हूं, तो अब वापस डिस्कस नहीं करेंगे। तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही उत्तराधिकारी है। इसमें लैंडर विक्रम यूज हुआ है, रोवर प्रज्ञान यूज हुआ है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसने सक्सेस कब प्राप्त कर ली, 23 अगस्त 2023 को। 41 दिन की इसकी यात्रा रही थी और ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, तो इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। इसके बाद में इसके अंदर जो हमारा लॉन्च व्हीकल यूज हुआ है वो है GSLV MK3। कौन सा यूज हुआ है, GSLV MK3, यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3। समझ में आ गई बात, ये याद रखिएगा। इसका जो बजट था वो 640 करोड़ रुपए इसका बजट था। और भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा। और अब तो हो चुका है, तो होगा वर्ड नहीं आएगा, पहला देश, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो भारत के द्वारा जो चंद्रयान 3 छोड़ा गया है उस चंद्रयान 3 ने एक विशेष उपलब्धि ये हासिल करी है कि चंद्रमा पर तो अभी तक जो है 4 देश, हमारे से पहले 3 देश जा चुके हैं, हम तो चौथे नंबर पर हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर पहुंचने में भारत नंबर 1 पर रहा है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इसमें ये जो है लाइन काट देना आप नोट्स के अंदर, अभी लॉन्च नहीं हुआ, नहीं, ये तो लॉन्च कर दिया गया है अब। और लॉन्च होने के बाद में इसने सफलता भी प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। कहाँ से इसे लॉन्च किया है तो आपको पता ही होगा, भारत के अंदर सैटेलाइट लॉन्च करने की एक ही जगह है, और वो जगह कौन सी है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से इसे जो है हमने लॉन्च किया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसने सफलता प्राप्त कर ली है। बाकी इसके अंदर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं कि हमें जो है पूरा एकदम रट्टा मारना है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में और भी कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको और बता देता हूँ कुछ इसके अंदर, थोड़ा बहुत आप सुन लीजिएगा जस्ट। जैसे अगर बात करें तो इसका जो वेट है वो 3900 ग्राम था। कितना, 3900 किलोग्राम इसका वजन था। इसके अलावा जो है इसने ऑर्बिटल के अंदर कब ये जा चुका था, तो ऑर्बिटल में इसका इंसर्ट जो है ये कब हो चुका था, ऑर्बिट में ये इंसर्ट कब हुआ, तो ऑर्बिट के अंदर ये इंसर्ट हो चुका था कब, तो 5 अगस्त को। कब हुआ था, 5 अगस्त को ये जो है हमारे चंद्रमा की कक्षा के अंदर घुस चुका था। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहें तो जो है आप इसमें याद रख सकते हैं कि इसको छोड़ा क्यों गया था। तो भाई चंद्रमा के ऊपर जो भूकंप की लहरें हैं उसके लिए, और चांद की सतह पर थर्मल इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है उसका पता लगाने के लिए। आगे आपको ज्यादा पीएचडी नहीं करनी। ठीक है, इतना खूब है चंद्रयान 3 के लिए। ठीक, समझ में आ गई बात। तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी था। ठीक, ये याद रखिएगा। लैंडर इसके अंदर विक्रम था, रोवर इसके अंदर प्रज्ञान था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया, 23 अगस्त 2023 को सक्सेस प्राप्त करी। 41 दिन का इसने टाइम पीरियड लिया, 3900 किलोग्राम इसका वजन था। ऑर्बिट के अंदर ये इंसर्ट 5 अगस्त को हो चुका था। और इसके अंदर जो हमारा लॉन्च व्हीकल है वो GSLV MK3 इसके अंदर यूज हुआ था। बजट इसका 640 करोड़ था। भारत चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें याद रह जाए तो काफी है।
इन्हीं से आपके क्वेश्चन आ जाएगा। एक मिनट, है ना, डरना दी। चलो, अब हम बात करेंगे हमारे जिस यान की, वो है मंगलयान। हमने चंद्रयान के अंदर जैसे सफलता प्राप्त करी, उससे पहले ही हम मंगल ग्रह पर पहली ही बार में सफलता प्राप्त करने वाले मंगलयान को भी छोड़ने वाला भारत देश पहला है। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे मंगलयान के बारे में। मंगलयान का मतलब है मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन का मतलब है कि हमारा जो मंगल ग्रह है उसकी कक्षा में पहुंचना। तो मंगल ग्रह की कक्षाओं में पहुंचना मार्स ऑर्बिटर मिशन है। उसी के तहत ये मंगलयान जो है छोड़ा गया था। इस को छोड़ा था हमने 5 नवंबर 2013। कब? 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013। पीएसएलवी एक्सेल। पीएसएलवी एक्सेल। एक्सेल का मतलब है आपका यहाँ पर C-25। ठीक है, तो पीएसएलवी एक्सेल C-25 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से हमने इसे प्रक्षेपित किया था। तो मंगलयान जो है हमारा, वो मंगलयान हमने कहां से प्रक्षेपित किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसके अंदर कौन सा लॉन्च व्हीकल था? पीएसएलवी एक्सएल C-25। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत इसे छोड़ा गया था और इसने भी सफलता प्राप्त करी थी। डेट क्या थी? 5 नवंबर 2013। फिर 24 सितंबर 2014। कब? 24 सितंबर 2014 को जो है इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। कब किया था मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश? 24 सितंबर 2014 को। तो आपको याद रखना है कि इसे लॉन्च किया गया था आपके 5 नवंबर 2013 में, और ठीक इसके जो है 10 महीने के बाद यानी 24 सितंबर 2014 को इसने मंगल ग्रह की कक्षा के अंदर प्रवेश किया। ठीक है, चलो, इसके बाद में यह जो है हमारे मंगल ग्रह, किसके? मंगल ग्रह के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार यानी इलिप्टिकल जो कक्षाएं होती है, इलिप्टिकल जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो चंद्रमा और इन सभी के हैं। जैसे चंद्रमा पे भी जो है 5 अगस्त को एंट्री करी, उसके बाद 23 अगस्त, 18 दिन के बाद में इसने अपना जो है सफलता प्राप्त करी। तो वैसे ही ये जो मंगल ग्रह की कक्षाएं हैं दीर्घ वर्ताकार, उन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, और जिसका परिक्रमण काल 77 घंटे है। यानी एक चक्कर पूरा करने में मंगल ग्रह अब जो है हमारा, सॉरी मंगल ग्रह नहीं, मंगलयान जो है वो मंगल ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में 77 घंटे का समय लेता है। 77 आवर्स का समय लेता है। इसके बाद में भारत ने यह सफलता जो है प्रथम प्रयास में और कम लागत के अंदर, इसका जो बजट था वो केवल 700 करोड़ रुपए था। कितना? 700 करोड़ रुपए। और इतने बजट के अंदर और पहली ही बार में सफलता प्राप्त करने वाला भारत देश बन गया था। ठीक है, भारत देश जो है पूरे विश्व का पहला देश बना था जिसने पहले ही बार में सफलता भी प्राप्त करी, साथ ही साथ जो है कम लागत भी आई थी। और यह सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बना। सर अभी तो आपने बोला पहला और अब कह रहे हो चौथा। अरे भाई देखो, मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचाने में हम चौथे नंबर पर है, लेकिन अगर बात की जाए इतनी कम लागत की और पहले ही अटेम्प्ट में पहुंचने की, तो हम इसमें जो है प्रथम नंबर पर थे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? जैसे चंद्रयान के अंदर भी हो रहा है कि चंद्रयान 3 जो है पूरे विश्व में अपना पर्चा क्यों लहरा रहा है? क्योंकि अपन ने दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है सबसे पहले। समझ में आई बात? इसलिए ये नहीं है कि चंद्रमा पर हम पहले पहुंचे, चंद्रमा पर तो हमसे पहले 3 देश जा चुके हैं, अमेरिका, रूस और चीन। ठीक, चलो, इसके बाद में अब बात करते हैं आगे। तो ये देखिएगा आप, ये है अपना मंगलयान, ये है अपना मंगलयान। और इस मंगलयान को हमने छोड़ा था। और आपको पता होगा सैटेलाइट जो है लगभग, मतलब जो हमारा यहाँ से जैसे चंद्रयान छोड़ा है, मंगलयान छोड़ा है,
तो वो सब इसी टाइप के दिखाई देंगे आपको। उसके अंदर ये सभी पार्ट्स यही होते हैं लगभग। जैसे कि अपना सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, इनके बारे में बता ही दिया था। लेप पेलोड है। प्रोपेलेंट टैंक इसके अंदर लगी होती है। मेन का पेलोड इसके अंदर लगा हुआ था। हाई गेन एंटीना इसके अंदर लगी हुई थी। टीस पेलोड था। एमएसएम पेलोड था। एमसीसी पेलोड था इसके अंदर, और मीडियम गेन एंटीना भी लगा हुआ था। तो इस मंगल ग्रह के अंदर हमारे कौन कौन से पेलोड थे? तो लेप था, मेनका था, टीआईसी था, सॉरी टीआईएस था, एमएसएम था, एमसीसी था। ये सब इसके अंदर पेलोड के रूप में यूज किए गए थे। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दिया, इसके अंदर एक होता है हाई गेन एंटीना, एक होता है मीडियम गेन एंटीना। क्लियर। और प्रोपेलेंट टैंक लगा हुआ रहता है, और आपकी सोलर पैनल होती है जिससे ये एनर्जी प्राप्त करते हैं। इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, इसलिए इनको यहाँ पर जो है वापस मैं पूरा पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो कोई भी विद्यार्थी ये कमेंट नहीं करे कि सर जो है मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही, या आपने ये शॉर्टकट में निपटाया। मैं शॉर्टकट में नहीं निपटा रहा हूं, मैं पहले इसके बारे में पूरी जानकारियां दे चुका हूं। ठीक, चलो अब हम देखेंगे कि आखिर में ये जो मंगलयान है, ये हमारे मंगल ग्रह की कक्षाओं में कैसे एंट्री करी, और उसको डायग्राम के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। तो देखिएगा, एक मिनट, ये देखिए। अब ये रहा हमारे पास ऑर्बिट का पूरा डायग्राम, है ना। मतलब हमारा मंगलयान कैसे इसमें लॉन्च हुआ था और कैसे ये इंसर्ट करता है, वो सब चीजें मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। आप आराम से देखिएगा, एक एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए क्या होता है बेसिकली, कि हमारा जो ये अर्थ है, ये रहा देखो अर्थ, है ना, मैं रेड कर रहा हूं, ये अर्थ है। यहां से हमने जो है इसको, ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये वाली जो ऑर्बिट है देखो, ये अर्थ है, और ये पूरी ऐसे घूम फिर के ये क्या है, अर्थ की ऑर्बिट है। ठीक, अर्थ की ऑर्बिट के अंदर ये रहा अर्थ, यहां से हमने इसे छोड़ा, फिर ये डिपार्चर हुआ और यहाँ पहुंचा पहले स्टेज के अंदर। यहां से फिर जो है ये ऐसे घूमते 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 एकदम बाहर निकलेगा, और जहां से बाहर निकलता है उसको हम कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट। ठीक है। अब भाई देखो, यहां से उड़ा, ये यहाँ आया, यहाँ से डिपार्चर हो गया, और कब डिपार्चर हुआ था? तो मंगल ग्रह डिपार्चर हो गया था 1 दिसंबर 2013 को। जबकि हमने इसको छोड़ा कब था? तो आपको पता होगा, 5 नवंबर 2013 में इसे हमने छोड़ा था। और फिर यह जो है अंतरिक्ष के अंदर घूमने कब लग गया था? 1 दिसंबर 2013 से यह जो है अंतरिक्ष में डिपार्चर हो चुका था, यानी घूमना स्टार्ट कर चुका था। और ये ऐसे घूमते 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 आगे बढ़ा, और फिर ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला, और पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलते हुए एक स्पेस क्राफ्ट की अलग से ही ट्रांजेक्टरी बनती है, और ये इस प्रकार से पूरा का पूरा सीधा यहाँ आता है। और फिर ये मार्स यानी जो मंगल ग्रह है, उस मंगल ग्रह की कक्षाओं के अंदर एंट्री कर देता है, और फिर ये मंगल ग्रह की कक्षाओं में ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, तो देखिएगा आप एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको जो है अलग से यहाँ समझाता हूँ कि आखिर ये कैसे पहुंचता है। मैं बोर्ड ला रहा हूँ आपके सामने। ये जो है, आपको अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ आखिर ये कैसे घूमता है, मतलब कि हमारा जो ये सैटेलाइट है ये कैसे घूमता है। देखिएगा, अपने पास में बोर्ड आ चुका है, अब देखिएगा ध्यान से, आपको आज क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये है अर्थ। क्या है बेटा? ये है अर्थ। ठीक है। इस अर्थ की एक कक्षा होगी जो कि कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। ठीक, ये है अर्थ, और अर्थ की ये चारों तरफ की क्या है, कक्षा है। ठीक है। अब हमने क्या करा, यहां से हमारे मंगलयान, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में एम लिख रहा हूं केवल, मंगलयान को हमने छोड़ दिया। अब ये मंगलयान यहां से जब उड़ेगा, तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट अर्थ से बाहर चला जाएगा। ये अर्थ की ऑर्बिट में घूमते हुए
ऐसे अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलता है। एक मिनट, एक मिनट। ये वापस बनाता हूं, ये देखिए। अब अर्थ की ऑर्बिट से हमने क्या करा, अर्थ से हमने मंगलयान को छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, वो ऐसे घूमते घूमते एक अर्थ के ऑर्बिट के साथ में मोशन करते करते यहां पहुंचेगा 1 दिसंबर 2013 को। फिर क्या होता है, यहां से ये ऑर्बिट अब कक्षा से बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है, अब ये अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलता है और कहां पर घूमना स्टार्ट करता है, अंतरिक्ष के अंदर। और ये जो है अंतरिक्ष के अंदर ऐसे घूमता है, ऐसे घूमते 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 फिर ये यहाँ पर एक हमारे मार्स की ऑर्बिट होती है, यानी मंगल ग्रह की जो कक्षा होती है, उस कक्षा के अंदर ये एंट्री करता है। सर, ये जो हमारा यहां से घूमते हुए ये यहाँ आ गया, ये कैसे आता है, ये कौन डिसाइड करता है कि ये इस पाथ से जाएगा? तो बेसिकली ये पाथ डिसाइड किया जाता है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। और जो हमारा उपग्रह होता है उसे ये संदेश दिया जाता है, या जो हमारा यान है, जैसे मंगलयान था, उसके कंप्यूटर में ये सिस्टम सेट किया गया था कि वो इस टाइप से ट्रांजेक्टरी करेगा, तभी मंगल ग्रह के अंदर पहुंच पाएगा। यहीं पर जो है हमारे फिजिक्स काम आती है। समझ में आई बात? जो आप फिजिक्स पढ़ते हो और आप कहते हो ना कि सर ये फिजिक्स क्या काम आएगी आगे, ये ऐसे फिजिक्स हमारे साइंटिस्ट लगाते हैं। और फिर आखिरकार यहां से ये पहुंचता है और फिर ये घूमते 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 सीधा सीधा मंगल ग्रह के अंदर ही प्रवेश कर जाता है। और फिर ये ऐसे मंगल ग्रह की कक्षाओं के अंदर घूमना शुरू कर देता है। समझ में आई बात? यानी ये यूं घूमते घूमते एकदम बाहर निकलता है और फिर ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करता है। और इस प्रकार से फिर ये यहाँ पर जो मंगल ग्रह है, उस मंगल ग्रह के अंदर हमारा मंगलयान पहुंच जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ कक्षाओं से घूमते हुए वो मंगलयान जो है मंगल ग्रह पर पहुंचा था। ऐसे ही चंद्रमा के अंदर भी हुआ होगा, मतलब चंद्रयान के अंदर भी अर्थ से निकला होगा, अर्थ की ऑर्बिट के साथ थोड़ी देर घूम करके फिर ये अर्थ की ऑर्बिट से बाहर हुआ होगा। फिर इसकी ट्रांजेक्टरी ऐसे मोशन करते हुए कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो कक्षाएं हैं उनके साथ में अटैच हुआ होगा, और फिर उन कक्षाओं में घूमते घूमते धीरे 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 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग आखिरकार 23 अगस्त को करी। कब करी है? 23 अगस्त को। तो ऐसे ही चंद्रयान भी जो है गया है। समझ में आ गई बात? जैसे मंगलयान गया था, वैसे ही हर सैटेलाइट को ऐसे ही लॉन्च किया जाता है। तो अब आपको जो है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो आपने देख लिया जो है हमारा अर्थ से छोड़ा गया डिपार्चर कब हुआ, पहला पॉइंट 1 दिसंबर 2013 को। वहां से ये निकल करके फिर अर्थ की ऑर्बिट से स्पेस ट्रांजेक्टरी करते हुए मंगल ग्रह की जो ऑर्बिट है, जो कक्षाएं हैं, मार्स ऑर्बिट के अंदर ये क्या होता है, इंसर्ट होता है। जैसे मंगलयान 5 अगस्त को इंसर्ट हुआ, ठीक है। तो ये चंद्रयान 3 जो है 5 अगस्त को इंसर्ट हुआ चंद्र की कक्षाओं में। वैसे ही मंगलयान 24 सितंबर को, कब? 24 सितंबर 2014 को जो है चंद्रमा की मंगलयान जो है मंगल ग्रह की कक्षाओं में इंसर्ट हुआ था। और फिर ऐसे घूमते 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 ये अब मार्स ऑर्बिट के अंदर ही घूम रहा है, और अब तो मार्स से ऊपर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोई भी सैटेलाइट जो छोड़ा जा रहा है वो कैसे आखिर जो है घूमते घूमते एक ग्रह से दूसरे ग्रह की कक्षाओं के अंदर घूमते हुए उस ग्रह पर उतरता है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे आगे। तो वैसे मैंने बता दिया था, पर ये वापस आ गए हैं कि मंगलयान पर लगाए गए कौन कौन से पेलोड थे। तो मंगलयान पर लगाए गए पेलोड में पहला है मार्स कलर कैमरा, दूसरा है मीथेन सेंसर फॉर मार्स, तीसरा है लेमन अल्फा फोटोमीटर, चौथा है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। सर ये क्या है पेलोड, इनके बारे में तो बता चुका हूं। ये क्या काम आते हैं? तो इन सभी को जो अलग अलग हमने लॉन्च किए हैं, इन सभी चारों के चारों पेलोड का अलग अलग काम है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले की,
तो मार्स कलर कैमरा जो है वो क्या करेगा, जो हमारा मार्स है, जो हमारा मंगलयान है, उस मंगलयान की क्या करेगा, कलर की जो है जानकारी हमारे तक पहुंचाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हमारे मीथेन सेंसर की, तो मीथेन सेंसर क्या करेगा, तो मीथेन सेंसर वहां पर जो कहा जा रहा है कि मंगल ग्रह जो है उसकी सतह पर मीथेन गैस है, तो मीथेन का पता लगाने के लिए कोई फोटो तो आएगा नहीं अब, तो मीथेन गैस का पता लगाने के लिए हमने एक मीथेन सेंसर नाम का जो है पेलोड लॉन्च कर दिया इसी मंगलयान के साथ में। ठीक है। फिर लेमन अल्फा फोटोमीटर, तो ये भी जो है हमारे वहां पर फोटोज लेने का ही काम करेगा, लेकिन आपको बता दूं कि एक ही कैमरा तो सभी फोटोज ले नहीं सकता, तो अलग अलग सतहों की और अलग अलग रंगीन कलर फोटो लेने के लिए अलग अलग कलर में भी, आपको पता होगा कैमरा कलर वाइज काम में लेते हैं। जहां पर अगर रेड कलर का यूज करना है तो वहां कैमरे में सेटिंग चेंज करनी होती है, तो अब वहां का जाकर तो कोई कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ से 3-4 अलग अलग कैमरे भेजे जाते हैं। जैसे एक भेजा गया थर्मल इंफ्रारेड को इमेज करने के लिए, समझ आ गई बात। तो ये है मंगलयान के साथ में भेजे गए 4 पेलोड, तो आपको नाम याद रखने हैं। और ऐसे ही चंद्रयान 3 के साथ में भी हमने कुछ पेलोड भेजे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है हमारा एस्ट्रोसेट। क्या आ जाता है, एस्ट्रोसेट। तो चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर जो हमारा पहुंचना था, उसके लिए जो हमने चंद्रयान और मंगलयान कार्यक्रम शुरू किए थे, एक सेकंड, तो चंद्रमा पर और मंगलयान पर मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए चंद्रयान और मंगलयान जिस प्रकार से छोड़े गए हैं, मंगलयान 2 भी हम छोड़ने वाले हैं, वैसे ही हमने और भी कई अलग अलग जो है सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं या अलग अलग उपग्रह जो है हमने छोड़े हैं, जिसमें हमारा नाम आ जाता है जैसे कि एस्ट्रोसेट। क्या आ जाता है, एस्ट्रोसेट। अब एस्ट्रोसेट जो है ये हमने क्यों छोड़ा था और कब छोड़ा था। बेसिकली एस्ट्रोसेट जो है वो इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में निम्न भू कक्षा के अंदर, किसमें, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आपका 650 किलोमीटर पर प्रक्षेपित एक खगोलीय वेधशाला है। तो एस्ट्रोसॉट क्या है, तो एस्ट्रोसेट जो है वो इसरो के द्वारा निम्न भूकक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर आपका 650 किलोमीटर पर ही इसे लॉन्च किया गया था। वहां पर भेजी गई एक खगोलीय वेधशाला है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, हमारी वेधशाला है, लैब कह सकते हैं एक तरह से। समझ में आ गई बात। तो एस्ट्रोसेट एक वेधशाला है, ये ध्यान रखना। इसे हमने 28 सितंबर 2015, कब, 28 सितंबर 2015 के अंदर PSLV C30 के द्वारा जो है हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे हमने लॉन्च किया था। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि एस्ट्रोसेट आपको समझ में आया होगा। इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है, उसके लिए इसे छोड़ा गया था, ये निम्न भूकक्षा के अंदर ही है। और 28 सितंबर 2015 को इसके अंदर लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था PSLV और C30 SDSC श्री हरिकोटा, यानी कि आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहीं से इसे छोड़ा गया था। इसके बाद में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की तरंगों का अध्ययन कर सकती है, यानी जो हमारी ये एस्ट्रोसेट है ये एक ही टाइम पर एक से ज्यादा मल्टीपल जो तरंगे होती है, मल्टीपल वेव्स होती है, उनको क्या कर सकती है या उनका क्या कर सकती है, तो अध्ययन कर सकती है, उनकी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकती है। कौन, ये एस्ट्रोसेट यानी खगोलीय वेधशाला। तो ये क्या है, मल्टी वेव लेंथ स्पेस टेलीस्कोप है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो है हमारा
मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप, इसके बारे में आपके यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एस्ट्रोसेट है वो कौन सी वेव्स या कितनी वेव्स पर काम करता है, सिंगल, इंफ्रारेड, मल्टीपल या फिर एक और कोई नाम दे दिया था। तो आपको बता दूं कि ये मल्टीपल वेव्स के ऊपर एक साथ काम कर सकता है और एक साथ काम करके उनका अध्ययन भी कर सकता है। ठीक है, चलिए। और यह जो है इस प्रकार की विश्व की, पूरे के पूरे विश्व की पहली खगोलीय वेधशाला है, यानी मल्टीपल वेव्स की जो है स्टडी कर सके एक ही टाइम पर, और वो भी निम्न भूकक्षा के अंदर स्थापित ऐसी वेधशाला पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत देश अकेले ने ये कर रखा है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत जो है क्या पहली बार खगोलीय वेधशाला लॉन्च करने वाला पूरा देश, पूरे विश्व का देश है? नहीं भाई, भारत जो है आपके खगोलीय वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का पांचवा देश है। लेकिन मल्टीपल वेव लेंथ को एक साथ स्टडी कर सके ऐसी विशेषता वाली जो वेधशाला है वो अकेले भारत ने लॉन्च करी है। ठीक है, तो वेधशाला लॉन्च करने में तो अपना कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है पूरे विश्व के अंदर। तो अपन से पहले चार कौन कौन से देशों ने कर रखा है? तो ये कार्य कर रखा है यूएसए, ईएसए यानी यूरोप, रूस और जापान। यूएसए, ईएसए, रूस और जापान, इन चार कंट्रीज ने इससे पहले खगोलीय वेधशाला को जो है लॉन्च कर रखा है। अब अगर मैं बात करूं तो ये एस्ट्रोसेट कैसा दिखता है, तो ये रहा हमारे सामने, ये देखिएगा। एक मिनट, है ना, ये लीजिए, ये है हमारा एस्ट्रोसेट जो आपको डायग्राम के अंदर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर भी ये भी कोई सैटेलाइट ही है, इसलिए इसके अंदर भी ये सोलर पैनल लगी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर भी वही एंटीना वगैरह सब लगे हुए थे। और इसके अंदर जो पांच अलग अलग टेलीस्कोप लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ये काफी डीप क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको मैं एस्ट्रोसेट के अंदर लगे हुए पांच जो टेलीस्कोप है उन पांचों के नाम बता रहा हूं, आपको याद रखने हैं। द टेलीस्कोप्स ऑफ द एस्ट्रोसेट, पहला है इसके अंदर लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर। कौन सा है? लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, जिसके शॉर्ट फॉर्म है LAXPC। ठीक है, ये याद रख लेना आप, बहुत काम का है, पूछा जा सकता है। दूसरा है सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, SXT। ठीक है, ये वाला देख लेना इधर, ये SXT सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप। इसके बाद में तीसरा था कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर। क्या था? कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर, CZTI। ठीक है, इसके बाद में स्कैनिंग स्काई मॉनिटर। क्या? स्कैनिंग स्काई मॉनिटर, SSM। और इसके बाद में पांचवा है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। कौन सा है? अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है UVIT। क्या है? UVIT। तो एस्ट्रोसेट जो मल्टीपल वेवलेंथ्स को कवर कर सके पूरी दुनिया में, पहली बार स्थापित भारत ने करी। और उसके अंदर टोटल पांच हमने जो है सैटेलाइट, मतलब सॉरी, पांच टेलीस्कोप इसके साथ भेजे गए थे। वो टेलीस्कोप कौन कौन से हैं? लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, ठीक है, जिसे अपन कह रहे हैं LAXPC। दूसरा है सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, SXT। तीसरा है कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर, CZTI। और चौथा है स्कैनिंग स्काई मॉनिटर, SSM। और पांचवा है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, UVIT। ठीक है, तो ये आपका एस्ट्रोसेट का डायग्राम था जो आपको देखने में काफी अच्छा लग रहा होगा, और इसे हमने जो है हमारी निम्न भू कक्षा
यानी लो अर्थ ऑर्बिट LEO के अंदर 650 किलोमीटर पर स्थापित कर रखा है। और ये इंडिया का पहला मल्टीपल लेंथ मल्टीपल वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसके अंदर कौन कौन से टेलीस्कोप लगे हुए हैं ये आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एस्ट्रोसेट समझ में आ गया होगा और मंगलयान भी समझ में आया होगा और चंद्रयान 3 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे की बातें अपन करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। और अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा किया जाए, यानी 1 आवर का किया जाए, तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो हम इसको कंसीडर जरूर करेंगे। अदरवाइज अपनी क्लासेस लगभग 30 से 35 मिनट 40 मिनट तक की अपन रखने का प्रयास करेंगे। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।